सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम सभी पाठ 2 प्रारंभ करेंगे। पाठ 2 का शीर्षक है बच्चों, भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने क्या खेली? फुटबॉल। आप लोगों को भी फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता होगा, है ना। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं भालू ने कैसे खेली फुटबॉल। ठीक है। सर्दियों का मौसम था। किसका मौसम था? सर्दियों का। ठीक है। सुबह का वक्त था। सुबह का वक्त था यानी सुबह का समय था, सुबह का टाइम था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। चारों ओर क्या था? कोहरा ही कोहरा था बच्चों। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक शेर का बच्चा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे चित्र में, एक शेर का बच्चा गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। गोल मटोल का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने आप को पूरी तरह से सिकोड़ लेना, गोल कर लेना। ठीक है। सिमट करके किस पेड़ के नीचे सोया था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आप लोगों को भी सर्दियों में सोने में रज़ाई के अंदर मज़ा आता होगा, है ना। तो ये शेर का भी जो बच्चा था ना, जामुन के पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकले तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। पछताना का मतलब होता है बच्चों कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सैर पे तो निकल गए थे लेकिन ये पछता रहे थे कि क्यों सैर पे निकल गए। इतनी ठंडी है, कोहरा ही कोहरा है। सैर का मतलब होता है बच्चों सुबह सुबह की जो वॉक लेते हैं ना हम लोग, सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, है ना। तो सुबह सुबह टहलने निकल गए थे। कौन? भालू साहब। लेकिन ये पछता भी रहे थे। ठीक है। उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उनकी नज़र किस पेड़ के नीचे पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उन्होंने क्या देखा? आँख फैलाई, अकल दौड़ाई। भालू साहब ने आँख फैलाई, आँखों को बड़ा किया। ठीक है। और उन्होंने अकल दौड़ाई, उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ये कौन है। आहा, फुटबॉल। उन्होंने सोचा कि ये गोल मटोल बना फुटबॉल है, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बच्चों सर्दियों में फुटबॉल खेलने में ना बहुत मज़ा आता है ना। गर्मी आ जाती है शरीर में। तो भालू ने क्या सोचा कि चलो फुटबॉल खेल करके गर्मी हासिल की जाए। आपको तो पता ही है ये फुटबॉल तो नहीं था, ये तो था शेर का बच्चा। देखो आगे क्या होता है कहानी में। आओ देखा न ताओ, भालू ने कुछ सोचा न कुछ समझा। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। भालू जी ने पैर से उछाल दिया किसे? शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी में यानी शेर का बच्चा बहुत जल्दी में डर गया और उसने क्या की? पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यहाँ पे दहाड़ा और पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। शेर का बच्चा भारी था और डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू साहब को तुरंत समझ में आ गया कि अरे उनसे तो गलती हो गई। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू बहुत पछताए। ठीक है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फुर्ती से यानी तेजी से जल्दी से किसे लपक लिया गोदी में? किसे उठा लिया अपनी गोद में? तो शेर के बच्चे को। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। बच्चों आपने देखा है ना, किसी छोटे से बच्चे को अगर उछाला जाता है तो वो बहुत ही खिलखिला करके हंसता है, उसे मज़ा आता है। तो लगता है इस शेर के भी बच्चे को ना उछलने में बड़ा मज़ा आने लगा। इसने भालू साहब को कहा कि मुझे फिर से उछालिए। ठीक है।
एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, भालू दादा ने फिर से शेर को उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा और शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आने लगा। ठीक है, शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। लेकिन भालू क्या हो गया था, बहुत थक गया था, परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू ने कहा, ओह, किस आफत में आ पहुंचा। आफत का मतलब होता है बच्चों मुसीबत, परेशानी। भालू ने कहा, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की तरफ दौड़ लगाई और गायब हो गया। वो जल्दी से किसकी तरफ दौड़ लगाया, घर की तरफ, और वहां से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। अब की बार क्या हुआ, शेर का बच्चा धड़ाम से तेजी से जमीन पर आ गिरा और डाल भी पेड़ की क्या हो गई, टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा मतलब बच्चों गुस्सा होने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लगा लाओ हट जाना। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। ठीक है, ये जो माली था इसने कहा कि तुमने डाल तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई करो। ठीक है, हट जाना लाओ, हट जाना मतलब भरपाई करो। ठीक है, शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ पहले साहब, मैं तो अभी गिरा हुआ हूँ, ज़रा मुझे उठने तो दो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, माली ने कहा, ठीक है। तो ये जो शेर का बच्चा जब गिर गया ना, तो इसने कहा कि भाई मैं तो अभी गिरा हुआ हूँ, मुझे ज़रा ठीक तो होने दो। तो माली ने कहा कि ठीक है। और फिर क्या हुआ कि माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब होता है बच्चों तुरंत भाग जाना, गायब हो जाना। वहाँ से शेर का बच्चा क्या हो गया, भाग गया, 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, यानी जान बची तो लाखों पाए, इसका मतलब होता है बच्चों कि शेर का जो बच्चा था उसने सोचा कि मेरी जान बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। पहले जान को बचाना है, उसके बाद कुछ काम करना है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में जो शेर का बच्चा था उसने क्या कहा, जान बची तो लाखों पाए, यानी जान अगर बच जाए तो उसके बाद कई उपाय हैं, उसके बाद बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पढ़ के सुन के बहुत मज़ा आया होगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क है बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर से रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, और अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। धन्यवाद।